नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए ये सीरीज चल रही है, ये इस सीरीज की क्लास सेकंड है। तो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, क्लास फर्स्ट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप उस फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेलर वैली के बारे में। ये कहाँ पर स्थित है टेलर वैली? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कनाडा, यूएसए। ये आप मैप देखिए, ये अंटार्कटिका का मैप है और यहाँ पे ये नीचे ये है, देखो टेलर वैली। ये इधर रोज सी है, इधर वेडल सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, अंटार्कटिका। टेलर वैली अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कहाँ पर है? देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसा आती है एग्जाम में, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। तो ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है ये? अगर ये बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वहां पर ये स्थित है। कल हमने पहली क्लास में देखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IIVR। ये कहां पर था? ये था वाराणसी में। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और ये जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? इसमें पूछा है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है? कालीबंगम तो है, ये कहां पर है? कालीबंगम राजस्थान में है। पंजाब भी है, ये कहां पर है? ये रोपर, ये पंजाब में है। लोथल भी है, लोथल कहां पर है? ये गुजरात में है। लेकिन पाटलिपुत्र ये नहीं है। पाटलिपुत्र तो बिहार के पास जो पटना है वहां पर है। तो इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये पाटलिपुत्र। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है। देखो 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसपे राज्य और स्टेट दोनों कानून बना सकें। पुलिस जो आता है, ये आता है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। रेडियो, टेलीविजन और फॉरेन अफेयर, ये दोनों यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। क्रिमिनल मैटर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत। इस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं क्रिमिनल मैटर्स पे। और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, पहले इसमें 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब इसमें 52 आइटम्स हैं। और संविधान का जो शेड्यूल 7 है वो इसके बारे में जिक्र करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी है, यानी कितना प्रतिशत वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर? तो ये होता है 92%। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो इसके क्लोजेस्ट में है 90%। अगला क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो इनमें से किसके रीजन में हुई थी? टोटल मिलाकर 4 काउंसिल हुई थी। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई थी कब? 98 AD में। किसके टाइम पे? कनिष्क के टाइम पे। कनिष्क कौन है? ये कुषाण डायनेस्टी से हैं। और इसे चेयर किसके द्वारा किया गया था? चेयर किया गया था वासुमित्र के द्वारा। और को चेयर किसके द्वारा किया गया था? तो ये अश्वघोष के द्वारा किया गया था। अशोका के टाइम पे कौन सी मीटिंग हुई थी? अशोका के टाइम पे हुई थी 3rd मीटिंग, जो हुई थी 250 BC में। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में अशोका के टाइम पे हुई थी। अशोक क्या मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इसे चेयरमैन, मतलब इसे चेयर किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे मोगालीपुत्र तिस्सा। फिर से बोलता हूं, मोगालीपुत्र तिस्सा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? ये देखो, ये हुई थी इंटरसिटी, ये हुई थी महाराष्ट्र में स्टार्ट। और महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच ये चली थी। इतना आप जान लीजिए। देखो यहाँ पे ये गलत लिख दिया 2 कंट्रीज, सॉरी यहाँ पे स्टेट आएगा, किस स्टेट में चली थी? तो ये चली थी महाराष्ट्र में, मुंबई से पुणे के बीच। या फिर आता 2 सिटी, तब ये क्वेश्चन सही होता। और ये एक बार में 300 किलोमीटर चलती है, इतना आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इसके फाउंडर कौन है? तो ये थे धर्मपाला। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो विंड पावर में काइनेटिक एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखो, ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है ना, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति जिला है, स्पीति जिला में ये स्थित है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्योलेडियो नेशनल पार्क
ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो साइबेरियन क्रेन यहाँ पे देखने को मिलती है, इनके लिए फेमस है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान का जो भरतपुर है वहां पर स्थित है। नाम है क्योलेडियो या फिर क्योलेडियो घना नेशनल पार्क। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड कॉल्ड परिवार पहचान पत्र। देखो अब क्या होगा, हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि वहां पे सभी लोगों को अलग अलग कार्ड के अलावा सिर्फ एक कार्ड दिया जाएगा उनके बजाय परिवहन पहचान पत्र, जिससे जितनी भी हरियाणा सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं उन सभी स्कीम का फायदा लोगों को इस एक कार्ड के माध्यम से मिल सके। तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि परिवहन पहचान पत्र एक आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैड सेड लेट्स गो बैक टू वेदास। ये जो लेट्स गो बैक टू वेदास है, इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया गया था, बताइए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो लेट्स गो बैक टू वेदास है, इसका नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पर है? ये बिहार में है। बिहार के भागलपुर में देश का पहला टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा। टर्टल मतलब कछुआ। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। 1907 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था तो इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। तो इतना आप जान लीजिए। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट में कौन थे? फर्स्ट में थे गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरा सेशन में कौन थे? दादा भाई नारोजी। पहला हुआ था 1905 में, दूसरा हुआ था 1906 में। इतना आप जान लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड, ये कब होता है? तो ये दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और इस बार इसकी थीम क्या थी? ये नेशनल साइंस डे की थीम थी इस बार इसकी वुमेन इन साइंस। फिर से बोलता हूँ, वुमेन इन साइंस इसकी थीम थी। 5 जून को क्या बनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ओजोन डे। अगला क्वेश्चन, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। तो ये इंक्लूड नहीं करता है पारसी को। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स। देखो ये जो आर्टिकल 25 है ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है। इसके अंदर 25 से लेके 28 आर्टिकल आते हैं। तो 25 आर्टिकल इसी बारे में जिक्र करता है। अच्छा ये बताइए, फंडामेंटल राइट्स ये संविधान के किस पार्ट में है? तो ये पार्ट 3 में है और ये अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कंसेप्ट लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंदा देवी पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए जो नंदा देवी पिक है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इतना आप जान लीजिए। ये नंदा देवी पिक जो है ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है और इसकी हाइट 7816 मीटर है और ये 3rd हाईएस्ट पिक है इंडिया में। एक यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। ये नंदा देवी नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्योंकि इसे यूनेस्को के द्वारा 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। तो ये नंदा देवी पिक कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और नंदा देवी नेशनल पार्क पूछा जाए तो ये भी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, तोड़ा ट्राइब इज द इनहेबिटेंट ऑफ। तोबा ट्राइब, ये जो है तोड़ा ट्राइब, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कहां पर मिलती है? अरावली हिल्स, मध्य प्रदेश, नीलगिरी या असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स कहां पर है? ये साउथ इंडिया का मैप है। यहाँ पे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है नीलगिरी हिल्स। आमतौर पर ये जो तोड़ा ट्राइब है ये तमिलनाडु के पास जो नीलगिरी हिल्स है, मतलब जिस नीलगिरी हिल्स का हिस्सा तमिलनाडु के अंतर्गत आता है वहीं पर ये पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हिल्स पूछा है तो नीलगिरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट यानी जंक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं नीलगिरी हिल्स को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ब्लू रिवॉल्यूशन। इनमें से किसका संबंध ब्लू रिवॉल्यूशन से है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है फिशरी सेक्टर से। इतना आप जान लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन भी देख लीजिए आप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर से। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध है पेट्रोलियम से। येलो रिवॉल्यूशन इसका संबंध है ऑयल सीड से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द
इंडिया रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। सबसे पहले आप ये जान लीजिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये यूएन के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसकी एक संस्था है SDSN। नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है हर साल। और इस बार इसे 156 देशों में रैंकिंग दी गई है, जिसमें इंडिया को प्राप्त हुई है 144 रैंक, और लास्ट टाइम इंडिया को इसमें प्राप्त हुई थी 140 रैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी 144। 2020 में इंडिया को 144 रैंक प्राप्त हुई है और लास्ट यानी 156वें नंबर पे कौन सा रहा है, तो ये रहा है अफगानिस्तान। और ये बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ये हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। तो ये था आज के इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। देखो फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई थी कल, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। जिस स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो उस क्लास को देखिए। देखो इन डिस्कशन में उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कराया जा रहा है जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, जिससे कि अगर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाए तो वो भी ठीक हो जाए आपका। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।